जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसको अपना लेता हूँ। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंदर कहा भी है कि कोटि विप्रवद लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होए जन्मुख होए, जीव मोह जब ही, सन्मुख होए जीव मोह जब ही। जन्म कोटि अग नासहि तब ही, नासहि तब ही। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई ब्राह्मण विप्र जो है का ब्राह्मण हजारों कोटि ब्राह्मणों का, हजारों ब्राह्मणों का जो है वो कोई वध कर दे, तब भी यदि वह शरण में आ जाता है तो भगवान उसको जो है ना अपना लेते हैं, वो अपनी शरण में ले लेते हैं। और जब उनके सामने आ जाते हैं, उनकी शरण ले लेते हैं, तो वो जन्म कोटि यानी कोटि कोटि जन्मों के जो उसके अघ हैं, पाप हैं, वो उनको जो है ना माफ़ कर देते हैं। ये भगवान की जो है ना दयालुता है, ये भगवान की करुणा है। भगवान जो है कितना भी पापी हो, कितना भी अत्याचारी हो, यदि वो भी शरण में आ जाए तो उसको भी अपना लेते हैं। और गीता के अंदर भी ये कहा गया है, गीता के अंदर 9वें अध्याय के 30वां श्लोक जो है उसमें भी ये कहा गया है कि जो दुराचारी से दुराचारी भी है, यदि वह अनन्य भक्त होकर के मेरी शरण में आ जाए, मेरा भजन करे, तो मैं उसको अपना लेता हूँ, वो मेरे लिए साधु ही है। साधु का मतलब होता है कि जो मतलब जो वही भगवान का भजन करता है और भगवान के शरण में होता है और भगवान की जो है ना ध्यान में लगा रहता है, और मतलब वो उसके अंदर जो है ना किसी प्रकार के जो है ना अवगुण नहीं होते हैं, तो जो साधु माना गया है उसको। बाद में चाहे वह मतलब क्योंकि स्वभाव होता है उसका, भाई कोई दुराचारी होता है तो उसका स्वभाव होता है, और स्वभाव होने के कारण वह बाद में चाहे बेशक कुछ ना कुछ गलती कर सकता है, वो दुराचार फिर भी कर सकता है, लेकिन फिर भी भगवान जो है उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उसने भाव ऐसा बना लिया है कि वो जो है ना भगवान का भजन करने लग गया है। और भगवान के अलावा किसी भी धन की, किसी भी संपदा की, किसी यश की, यानी किसी भी प्रकार की आदर सम्मान वगैरह किसी भी प्रकार का जो है ना उसका भाव ऐसा नहीं होता कि वो उसको चाहे। उसका भाव सिर्फ एक जो है ना एक ही लक्ष्य होता है कि मैं भगवान की शरण में आ गया हूँ। वो अनन्य भक्ति से किससे अपना जो है ना भजन करता है, वो अनन्य भक्त बन जाता है। अनन्य का मतलब यह है भगवान के सिवा किसी अन्य का जो है ना कोई ध्यान नहीं करना, सिर्फ भगवान को ही अपने ध्यान में रखना और भगवान का ही भजन करना, वो अनन्य भक्त होता है। तो जब वो भगवान अनन्य भक्त हो जाता है तो उसके भगवान जो है ना से जो उसका पाप हैं उनको क्षमा कर देता है। वो जैसे तो जो है ना वो शरण में आने के बाद जो है ना, क्योंकि भगवान जो है उसकी ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो पाप नहीं कर पाएगा और सद्भावना ही उसको जो है ना प्रेरित करेगी। लेकिन फिर भी यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग बाग सोचते हैं जी कि जी वो बाद में दुराचार कर सकता है, तो कर भी देगा, तो क्योंकि भगवान के अंदर जो है ना उसका भाव है, वो अनन्य भक्त हो गया है, तो वह फिर भी जो है ना भगवान उसको त्यागते नहीं हैं, और जो पाप वो करता है वो उसके माफ़ हो जाते हैं। लक्ष्य एक ही है कि वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाए। वो जो अनन्य भक्त होता है, जो दुराचारी अनन्य भक्त कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि कई बार जो है ना वो कथा वगैरह सुन करके किसी सत्संग में जा करके और फिर वहाँ जा करके जब सुनता है तो उसका भाव अगर एकदम बदल जाए तो वो जो है ना अनन्य भक्त बन सकता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मतलब किसी कष्टों में ऐसे फंस गया हो कि उसके कष्ट की निवारण ही नहीं हो रहा है, तो अंत में हार करके वो ये याद करता है कि यार ये भी तो कहावत है कि भगवान की शरण में जो आ जाता है वो भगवान उनको त्यागते नहीं हैं, तो भगवान की शरण में भी जा कर के एक बार देखूं। और वो भगवान की शरण में जब जाता है तो फिर सिर्फ भगवान का ही ध्यान रखता है, बाकी सब चीज़ भूल जाता है, तो अनन्य भक्त हो जाता है।
तो मतलब बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर जो मनुष्य है वो भगवान की शरण में चला जाता है, पाप करते हुए, दुराचार करते हुए। यानी गीता के अंदर भी ये कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी यदि कोई है और वो अनन्य भक्त होकर के भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं और उसको साधु बोलते हैं भगवान उसको फिर। तो यही रामचरितमानस के अंदर जो है ना, ये सुंदरकांड की जो चौपाई है इसके अंदर कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है ना, भगवान सबको ही शरण में ले लेते हैं, लेकिन शरण में जाने वाला चाहिए। भगवान जो है शरणागत की जो है ना ख्याल रखते हैं, और शरणागत को जो है ना, जो भी पाप किए हुए हैं, जो भी उसने मतलब जाग किए हुए हैं, वो सब को क्षमा कर देता है, उसके लिए सब क्षम्य है। इसलिए भगवान के शरण को प्राप्त करो, भगवान के भजन करो, उनके अनन्य भक्त बन जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।